आइए जानते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे के बारे में। आईसीजे एक इंटरनेशनल कोर्ट है जो कि 3 तरह के केसेस में डील करती है। पहला, डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ 2 कंट्रीज। दूसरा, डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ 2 कंट्रीज थ्रू द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स। तीसरा, प्रोवाइडिंग एडवाइजरी ओपिनियन टू यूएन जनरल असेंबली एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ऑन एनी लीगल क्वेश्चन। आईसीजे 2 देशों के मामले में तभी डील कर सकती है जब वो दोनों देश खुद से इशू रिजॉल्व ना कर पाएं और खुद डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए आईसीजे को अप्रोच करें। आईसीजे के पास अपने डिसीजन को एनफोर्स करवाने की पावर नहीं होती है, तो कोई भी देश आईसीजे की रूलिंग कंप्लीटली या पार्शली मानने से मना कर सकता है। ऐसे केस में सिक्योरिटी काउंसिल आईसीजे की रूलिंग ना मानने वाली कंट्री पर एक्शन ले सकती है। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। अगर केस में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की कोई परमानेंट मेंबर कंट्री इन्वॉल्व है, यानी चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम में से कोई भी, तो इन कंट्रीज के पास एनफोर्समेंट को रोकने के लिए वीटो पावर होती है। फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड स्टेट्स और निकारागुआ के बीच एक डिस्प्यूट में आईसीजे ने यूएस के अगेंस्ट फैसला सुनाया, जिसे यूएस ने मानने से इनकार कर दिया। निकारागुआ ने सिक्योरिटी काउंसिल से रूलिंग एनफोर्स करवाने को कहा, लेकिन यूएस, जो कि सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, अपनी वीटो पावर यूज करके उस एनफोर्समेंट एक्शन को रोक दिया। आईसीजे से पहले पीसीआईजी यानी परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस एग्जिस्ट किया करती थी, जिसे 1944 में डिसॉल्व कर दिया गया और फिर 1945 में आईसीजे का गठन हुआ। आईसीजे में कुल 15 जजेस होते हैं, जिन्हें यूएन जनरल असेंबली और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा सेपरेट वोटिंग के थ्रू 9 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। ये सारे जजेस अलग अलग कंट्रीज से होते हैं। इन 15 जजेस को वर्ल्ड ज्योग्राफी के हिसाब से डिवाइड किया गया होता है और हर ज्योग्राफिक एरिया के लिए कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ जजेस होते हैं, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज के लिए 5, अफ्रीकन कंट्रीज के लिए 3, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के लिए 2, एशियन कंट्रीज के लिए 3 और लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन देशों के लिए 2 जजेस होते हैं।